जगत की माँ, हम सब जीवों की उत्पत्ति करने वाली जगत माता माँ पार्वती हमारे कल्याण के लिए अनजान बन करके भगवान से प्रश्न पूछ रही है। यद्यपि उनको सब ज्ञान है, उनको जरूरत भी नहीं है, सब जानती हैं, लेकिन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे कल्याण के लिए जगत पिता परमेश्वर भगवान शंकर से प्रश्न पूछ रही है। प्रश्न क्या है कि प्रभु, वेद जिस राम की व्याख्या करते हैं, जिसके गुण गाते हैं, और फिर गाते गाते अंत में कह देते हैं कि इतना ही नहीं और भी आगे, पूरा नहीं बता पाते, वो राम कौन है? फिर एक राम वो है जिसका आप निरंतर ध्यान करते रहते हैं। क्या ये वही राम है जिसके बारे में वेद कह रहे हैं, या कोई और राम है? फिर मुनि लोग कहते हैं कि एक राम वो है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। क्या ये भी वही राम है, या ये कोई तीसरा कोई और राम है? और एक चौथा राम भक्तों का, संतों का राम है, जिसको संत और भक्त कहते हैं कि वो घट घट में बैठा हुआ है, तत्व रूप से हर जीव के अंदर उसका निवास है, कोई भी कण ऐसा खाली नहीं है जहां वो ना हो। और आप भी कई बार कह चुके हो, हरिव्यापक सर्वत्र समान। तो क्या ये चौथा राम कोई और है, या ये चार राम अलग अलग हैं, या राम एक ही है? मेरी ये बात समझ में नहीं है, मुझे विस्तार से समझाइए, राम कौन है? भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, यद्यपि तुझे जरूरत नहीं है पूछने की, फिर भी जन कल्याण के लिए तू जो राम कथा सुनना चाहती है, राम के गुणगान सुनना चाहती है, ये तेरी भावना ऐसी है जैसी ब्रह्मलोक से गंगा जी को ला करके सबको पवित्र करने की भावना भागीरथ की थी। वो ब्रह्मलोक से गंगा जी को ले आए थे ताकि आने वाले समय में तीनों लोग उसका फायदा उठा सके। लेकिन अब जो तूने कथा पूछी है, ये कथा भी गंगा से कम नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, अखिल लोक जग पावनी गंगा। ये वो गंगा है जो सारे तीनों लोगों को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांडों को, जितने ब्रह्मांड हैं, जहां जहां ये वाणी जाएगी सबको पवित्र करने वाली है। तो हे देवी, तू धन्य है। और पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर के महादेव बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अगर श्रोता ऐसा मिल जाए या रसिक ऐसा मिल जाए जो भगवान का रस पीना चाहता हो, पान करना चाहता हो, भगवान के गुण सुनना चाहता हो, तो फिर वक्ता भी वो रस पिला करके ही छोड़ता है, क्योंकि उसको पिलाने में इतना आनंद नहीं आता जितना स्वयं पीने में आता है। वो खुद भी रसपान करता है और सुनने वाले को भी पिलाता है। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। पार्वती ने पूछा, राम कौन है? राम कौन है का ये जवाब हम पिछले कई सप्ताहों से जो हमारे बीच में प्रसंग चल रहे हैं, इनके माध्यम से हम विभिन्न वक्ताओं के द्वारा सुन चुके हैं। आज उस पर थोड़े शब्दों में ही विचार करते हुए, दोहराते हुए चलेंगे। अगला सवाल जो माँ पार्वती पूछ रही है कि ये तो समझ में आ गया कि राम कौन है, अब ये बताओ, ये जो निराकार ब्रह्म है, जो निराकार राम है, आप कहते हो कि वो बिना हाथ पैर के काम करता है, उसके हाथ पैर नहीं है, मुंह नहीं है, फिर भी कह रहा है। वाणी नहीं है, लेकिन बिना वाणी के भी बहुत बड़ा वक्ता है वो निराकार जिसका कोई अंग ही नहीं है, बिना अंगों के होते हुए सारे काम करता है, लेकिन फिर कभी कभी वो अंग धारण करके मनुष्य रूप में क्यों आ जाता है? किस कारण से आ जाता है? ये अंग वाला बिना अंग वाला फिर अंग वाला कैसे बन जाता है? बिना हाथ पैर वाला फिर हाथ पैर धारण किए हुए मनुष्य रूप क्यों धारण करता है? बड़े सारगर्भित प्रश्न है ये, और इन्हीं प्रश्नों के दर्शन भेंट स्वरूप हमारे बीच में चलने वाले आदरणीय राम शरण जी बहुत अच्छे। अच्छा, हमारे बीच में एक और भक्त आए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं को जरिया बनाया यहाँ तक पहुंचे। 501 रुपए की राशि भगवान के एक भक्त भगवान के श्री चरणों में प्रसाद स्वरूप भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो वो जानते हैं, भले ही मैं नहीं जानता था, पर वो जानते हैं। तो माँ पार्वती ने आज जो प्रश्न पूछा कि मुझे उसका जवाब दीजिए, मैं ये जान गई कि ब्रह्म कौन है। अब मुझे ये बताइए, नाथ धरे नर्तन के ही हेतु मोहि समझाए कहु वृष केतु, उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे वृष केतु, हे बैल की सवारी करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरी
ये संशय जो है मेरा दूर कीजिए कि वो राम जिसके बारे में आपने बताया कि वो ब्रह्म एक है लेकिन उसके 3 रूप हैं। वो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता। माया उसका एक और अन्य रूप है। माया भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही है। ये एक ही ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, 3 रूप हैं। इनकी विस्तार से व्याख्या कीजिए और फिर वो अवतार किस कारण से लेते हैं ये भी संशय दूर कीजिए। तो संक्षेप में भगवान शंकर ने तो विस्तार से बताया, हम संक्षेप में उसी को दोहराते हुए चलेंगे कि जो एक ब्रह्म है वो निराकार है, वही ब्रह्म का सारा पसारा है, जिससे बड़ा कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, जो कण कण में व्याप्त हो, जरे जरे में व्याप्त हो, सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता बना रहे और दिखाई ना दे, वो राम है, वो ब्रह्म है। राम कौन है ये पूछा गया था पार्वती जी के द्वारा कि राम है कौन। 4 प्रकार के राम बताए तो कहने लगे वो राम है कौन, कहने लगे वही राम एक है, वही ब्रह्म ही राम है जो निराकार है। उसी का एक स्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु के रूप में हम देखते हैं। चतुर्भुज विष्णु जिसको हम महाविष्णु भी कहते हैं, वो भी उसकी माया के दायरे में आता है। जो उसकी योग माया है, योग माया के दायरे में महाविष्णु, ब्रह्मा और स्वयं मैं शंकर भगवान कह रहे हैं, मैं भी उसी योग माया के दायरे में आते हैं। जब वो अपने योग माया के द्वारा सृष्टि की रचना करना चाहता है, अपने खेल का विस्तार करना चाहता है, तो योग माया के द्वारा वो हम त्रिदेवों की रचना करता है और फिर जो अविद्या माया है उसके द्वारा वो संसार की रचना करता है। अविद्या माया जीव का को रच करके उसके द्वारा नाना प्रकार के कर्म करवाती हुई फिर उसको ऐसे कुएं में धकेल के रखती है जैसे कोई अंधा कुआं हो। जंगलों में बड़े पहले अंधे कुएं हुआ करते थे, व्यक्ति को पता ही नहीं होता था, चलते चलते गिर जाते थे। तो ये संसार एक ऐसा अंधा कुआं है, यद्यपि ये मिथ्या है। शंकर भगवान कह रहे हैं ये झूठ है, सच नहीं है। लोग जैसे घूमती फिरती रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, लेकिन वो सांप नहीं होता। सीप में पड़ी हुई पानी की बूंद को मोती समझ बैठते हैं, उसकी चमक को देख करके, वो मोती नहीं होता। सपने में व्यक्ति सपना देखते हुए देखता है कि मेरी तो गर्दन ही उड़ गई, काट दी किसी ने, लेकिन वो सच नहीं होती। जैसे ही वो सपने से बाहर आता है, जागता है, देखता है मेरी तो गर्दन भी वहीं की वहीं है। सीप में मोती को देखने वाला, समझने वाला जब नजदीक जाके देखता है, सीप को उठा के देखता है तो वो पानी निकलता है, कहता ये तो पानी था, मैं इसको सीप समझ रहा था। इसी प्रकार है भवानी, ये संसार भी मिथ्या झूठ है, लेकिन हम इसी को सच माने बैठे। ये मेरा है नहीं, लेकिन जीव इसको मेरा माने बैठा है। जो असत्य है उसको ये सत्य मान बैठा है, और जो सत्य है उसको असत्य मान लेता है। जैसे शमशानी थोड़ा सा वैराग्य हो जाए, जिसको शमशानी वैराग्य, थोड़ी देर का वैराग्य, क्या होता है कि शमशान तक हम गए और रास्ते में बोलते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जैसे ही वहां से वापस मुड़े तो हम नहीं बोलते। फिर अगर गलती से कोई बोल भी दे तो बड़े बुजुर्ग कहते बस बस चुप, आगे मत बोलियो, अब मत बोलना ये राम नाम सत्य है, वरना अनर्थ हो जाएगा। तो जो सत्य है उसको हमने अब असत्य मान लिया, अब उस सत्य को नहीं मान रहे। क्यों? फिर माया में उलझ गए, संसारिक बातें चल पड़ी। कोई कारोबार की बात करता आ रहा है, कोई मित्रों दोस्तों की बात करता आ रहा है, कोई किसी की निंदा चुगली करता आ रहा है, कोई राजनीतिक बातें करते आ रहा है। अरे भाई अभी तो तुम कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब वापिस आते हो असत्य कैसे हो गया? पार्वती यही झूठ है, यही संसार मिथ्या है। झूठ को सच और सच को झूठ माने बैठे। तो बोली इससे छुटकारा कहां से होगा? कहने लगे जब तक विवेक जागृत ना हो इससे व्यक्ति छूट नहीं सकता। ये माया का बड़ा भयंकर जाल है, महाजाल है। गुरु नानक देव जी कहते हैं बाबा जग फाथा महाजाल, ये महाजाल है, निकलेगा कैसे इस महाजाल से? बोले जब विवेक जागृत होगा। विवेक कब जागृत होगा? बोले बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कई जन्मों के पुण्य जाग उठे, शुभ कर्म जाग उठे तो राम की कृपा हो जाएगी। और जिस जीव पर राम की कृपा हो गई उसको सत्संग मिल जाता है, वो सत्संग से जुड़ जाता है, निरंतर जुड़ा रहता है। भूख प्यास सब छूट जाती है, भूल जाता है, लेकिन सत्संग नहीं छूटना चाहिए। और जो इस प्रकार जुड़ गया उसका विवेक जागृत हो गया। जब विवेक जागृत हुआ तब उसको ये आभास हो जाता है कि संसार, ये संसार जो है ये झूठा सपना है,
जैसे सीप को उठाने के बाद विवेक जागृत हुआ कि जिसको मैं मोती समझ रहा था ये तो पानी है, इसी प्रकार उसको ज्ञान हो जाता है कि संसार मिथ्या है। जिसको मैं और मेरा कह रहा था वो ना मैं हूं ना मेरा है। पहले आत्मज्ञान होना चाहिए कि मैं हूं कौन। मैं उस अविनाशी ब्रह्म का एक अंश हूं, उसी की शक्ति से उसका दूसरा स्वरूप ईश्वर, जिसके हम सब अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। वो अविनाशी है, ना उसका जन्म है ना मरण है। इसी प्रकार इस जीव का भी जन्म मरण कोई नहीं है। और तीसरा अविनाशी अंश है माया, वो भी अनादि है, अमरना है, अजन्मा है, उसका भी जन्म नहीं होता ना वो मरती है। माया मरती नहीं, जीव मरता नहीं, और ना ही ब्रह्म। तो उसका दूसरा तात्विक स्वरूप जो है वो ईश्वर है। ईश्वर से अनेकों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है, हर जीव के अंदर ईश्वर का ही निवास होता है। वही ईश्वर तीसरे रूप में, जिसको हम भगवान कहते हैं, ब्रह्म, ईश्वर और भगवान, तीसरे स्वरूप से। यद्यपि ये एक ही ब्रह्म के तीन रूप हैं, तीन शक्तियां हैं उसकी, ये पार्वती, लेकिन केंद्र में राम है। ये ध्यान रखना, वही राम है जिस राम के बारे में तो बार बार पूछ रही है कि राम है कौन। ये वही राम है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही राम कृष्ण बनकर के नाना प्रकार के अवतार लेता है। हर जीव के अंदर बैठा हुआ वही ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, सबके आइडियाज नोट करता है। ब्रह्म का क्या काम है? कहने के ब्रह्म का काम ये है कि वो हर जीव के अंदर बैठ करके उसके अच्छे और बुरे मानसिक कर्म नोट करता है, मन में उठने वाले विचार, आइडियाज नोट करता है और उनका फल देता है। और जितने जीव ब्रह्मा जी ने बनाए, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले, उस ब्रह्म के पास हर जीव का हिसाब है। और एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का। हर जीव ने जितने जन्म लिए, जितने जन्मों के कर्म वो कर चुका, कितने भुगतान कर चुका, कितने बाकी है, सारा लेखा जोखा उस ब्रह्म के पास होता है। ये ब्रह्म की पावर है, ब्रह्म की शक्ति है। फिर वही शक्ति अपना खेल आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर रूप में चतुर्भुज महाविष्णु, जिसको हम कहते हैं चार भुजाओं वाला, जो हम कहते हैं ये ईश्वर है, ये भी उसकी तात्विक शक्ति है। वही संसार की पालना करता है। कोई भी जीव कितने ही गहराई में धरती के नीचे तक हो, वहां जाकर के भोजन पहुंचाना उसी का काम है। और ब्रह्मा के रूप में वो इन जीवों की रचना करता जाता है। ये त्रिदेव, रचना करने वाली शक्ति भी वही राम, पालन करने वाला भी वही राम, घट घट में बैठा हुआ अविनाशी निराकार स्वरूप बिना आकार वाला भी वही राम। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करई कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, सारे काम कर रहा है। और वही काम कर रहा है जो मनुष्य रूप में दिखने वाले ये प्राणी दिखते हैं कि ये तो हाथ से काम कर रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, लेकिन वो यही काम बिना हाथ पैर के कर रहा है, दिखाई नहीं देता। कण कण में व्याप्त है वो। हम लोग आत्मा जो उसका अंश है, वो हम पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं है, एक स्थान पर है, दूसरे पर नहीं। हम यहाँ गाड़ी में बैठे हैं तो घर में नहीं है, लेकिन वो तो यहाँ भी और वहां भी है। जो सब जगह मौजूद हो, जिसके बराबर कोई ना हो, जिससे बड़ा भी कोई ना हो, जो सबका हिसाब रखने वाला हो, वो ब्रह्म है। पार्वती वही राम है। राम के बारे में पूछ रही, राम है कौन? तो एक तो ये व्याख्या करके बता दी कि वही ब्रह्म राम है। दूसरा, उसी का दूसरा अंश महाविष्णु, जो सबकी पालना करने वाला। तीसरा, ब्रह्मा, जो सारे संसार को बनाने वाला, वो ही राम है, वो भी राम है। ये उसी एक राम के अलग अलग स्वरूप हैं। फिर सारी सृष्टि को पालने के बाद, बनाने के बाद अपने अंदर समेट लेने वाला, वो भी राम है। ये राम का विस्तृत स्वरूप ब्रह्मा जी ने समझा, भगवान शंकर ने समझा दिया। पार्वती कहने लगी कि ये तो समझ में आ गया कि राम कौन है। अब मुझे ये बताओ कि वो निराकार होते हुए, बिना आकार वाला होते हुए, आकार क्यों धारण करता है, मनुष्य रूप में क्यों बार बार आता है? भगवान शंकर कह रहे हैं, जैसे मैंने तुझे बताया कि उसकी तीसरी शक्ति भगवान है, भगवान के नाम से जानी जाती है। जैसे राम को हम भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण को हम भगवान कहते हैं, अन्य जितने अवतार हुए सबको हम भगवान कहते हैं। 24 अवतारों का जिक्र पुराणों ने किया, वेदों ने किया, संत महात्मा भी कहते हैं, हम सबको भगवान कहते हैं। जितने भी अवतार वो लेता है, ये अवतार लेने की शक्ति का नाम भगवान है, और ये शक्ति और कोई नहीं, वही राम है।
जो दशरथ के घर पैदा होने से पहले भी था, बाद में भी है और आगे भी रहेगा, वही राम है। वही राम अपनी लीला करने के लिए, मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए, प्रैक्टिकली हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये समझाने के लिए हमारे बीच में हमारे जैसा बन करके आता है, और वो करके दिखाता है कि हमारा जीवन यापन कैसे होना चाहिए, हमारी करनी कैसी होनी चाहिए। हम इंसान हैं तो सबसे पहले हमें इंसानियत हमारे अंदर कैसे होनी चाहिए, इंसानियत के मार्ग पर हम चलें। जितने भी संत महात्मा उसके स्वांश हैं या विभिन्नांश हैं, इनको उसके बारे में बताते हुए सबसे पहले इंसान को इंसानियत का फर्ज समझाना चाहिए, धर्म समझाना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वरीय ज्ञान दे, साथ में ये भी समझाए कि यहाँ रह करके हमने धर्म कौन सा पालन करना है। मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टे रास्ते पर चल पड़े, हम माया के दायरे में आकर के माया के रास्ते पर चल पड़े हैं। हम धर्म की व्याख्या ये करते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं कि जितना धन कमाओगे उतने सुखी रहोगे। हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए हमने जवानी लगा दी, धन कमाया, कमा करके उनको विदेश भेज दिया और बड़े खुश होकर के लड्डू बांटते फिर रहे हैं कि मेरा बेटा तो विदेश में चला गया, वहां से इतने पैसे भेजेगा, इतने कमाएगा। लेकिन क्या आपने उन लोगों की हालत नहीं देखी जिन्होंने जवानी में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बहुत कुछ बना दिया, लेकिन जिस दिन उनका अंतिम समय आया, संस्कार के समय पड़ोसी संस्कार करने गए शमशान तक, बेटा नहीं आ पाया। क्या कमाया? बिस्कुट सोने के खाओगे या सोने के बिस्कुट वहां छोड़ने जाओगे, छोड़ने के लिए जाओगे? जितना धन जरूरत है अगर हम उतना कमाएं, उतना अपने लिए प्रयोग करें और अंतिम समय में बच्चों को संस्कार दे करके अपने साथ रखें, ये ज्ञान हम नहीं देते। जिस तरीके से धन कमाया जाए वो विद्या हम देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी सत्संग से ही नहीं जुड़े। अगर सत्संग से जुड़े होते तो हमें एक लाइन ही काफी थी ये समझाने के लिए कि हनुमान ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। सत्संग से अगर जुड़े होते तो ये एक लाइन काफी थी। हनुमान जी के सामने, अरे हमारे सामने तो सिर्फ करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ होंगे, इससे ज्यादा क्या कमा करके हमारा बेटा लाएगा वहां से? इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हनुमान के सामने तो सोने का पहाड़ है भाई, सोने का पहाड़ लगा लो, कितनी कीमत होगी उसकी, कितना धन है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? स्पर्श किया, हाथ जोड़े, पैर उसको छू लिया, छू करके कहने के पहले राम की भक्ति, पहले राम का कार्य, पहले भक्ति करूंगा, बाद में धन का प्रयोग करूंगा। धन कमाना बुरी बात नहीं, हनुमान जी ने बताया हमें। सत्संग में जाकर के ये ज्ञात होता है कि धन उतना कमाओ जितनी जरूरत है, लेकिन धन के ढेर पर बैठ मत जाओ। ऐसे बैठ करके धन कमा करके राम को मत भूल जाओ, जिसने दिया है उसी को भूल गए। दात को याद रखा और दाता को भूल गए। कूड़ कूड़े नेहू लगा विसरिया करतार, भगवान को भूल गए और जिसने ये झूठी संपदा दी उसको संपदा के ऊपर बैठ गए। क्योंकि सत्संग से जुड़े नहीं, इसलिए हम धन के पीछे पागल हो गए। यही माया है, ये माया हमें इसी तरह भटका रही है, भरमा रही है। हम संस्कारवान ना होकर के अपने संतान को धनवान बनाना चाहते हैं, लेकिन संस्कार अवश्य चाहिए। संस्कार नहीं होंगे तो धन भी किसी काम का नहीं होगा। संस्कार नहीं होंगे तो धन खर्चने की कला भी नहीं आएगी, धन को वो कहीं और गलत रास्तों पर खर्च कर देगा। संस्कार अच्छे होंगे तो धन का भी सही सदुपयोग करेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से ही जाकर के विवेक की जागृति होती है। तो माँ पार्वती को समझाते हुए भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान का, ईश्वर का खेल है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म ही राम है। वो ईश्वर उसका दूसरा स्वरूप है, वही राम है। पालन करने वाले, संहार करने वाले सारे तीनों रूप उसी के हैं और माया भी उसी का एक अंश है। माया के द्वारा सारी सृष्टि का वो संचालन करता है, जबकि माया स्वयं जड़ है। जैसे घर के अंदर हम चिमटा या चम्मच प्रयोग करते हैं वो तो जड़ है, लेकिन जब हम हाथ से उठा लेते हैं तो वो जड़ भी चैतन्य हो जाती है। चम्मच को हम हाथ से उठा लें, है तो जड़, लेकिन हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं तो वो भी चैतन्य होगी, उससे हम जो चाहे खा सकते हैं। तो जड़ को भी चैतन्य करने वाली जो पीछे पावर है, जो सत्ता है, वो राम है, वही राम है। पार्वती अपने मन से वहम में निकाल दे, राम कोई और है, वही राम है।
अब वो अवतार क्यों लेता है, उसके अनेकों कारण बताए गए हैं, जिनमें से गोस्वामी जी भगवान शंकर के माध्यम से हमें कारण बता रहे हैं कि सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमा गम गाए, हरि अवतार हे तुझे होई, इदम इतम कही जाए न कोई। भगवान अवतार कोई एक कारण से नहीं लेते, ये नहीं कह सकते कि हाँ यही मेन यही कारण था इसलिए अवतार लिया। बहुत से कारण, एक कारण पर हम नहीं ठहर सकते कि भगवान सिर्फ एक ही वजह से अवतार लेते हैं। कई वजह है, कई कारण है। कौन कौन से हैं? बोले राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे श्याणी मति वाली बुद्धि की देवी, हे पार्वती, राम अतर्क है। राम के प्रति किसी प्रकार का कोई तर्क वितर्क या बुद्धि मत लगाना, बुद्धि से जाना नहीं जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। वो इंद्रिय अतीत है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है। किसी भी इंद्रिय के द्वारा उस राम को जाना नहीं जा सकता, बुद्धि के अंदर वो समा नहीं सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि तो एक छोटी सी कटोरी है और उसके चरित्र, उसकी कथाएं, उसकी लीलाएं अथाह समुद्र है। समुद्र कभी कटोरी में नहीं आ सकता, एक कटोरी के अंदर पूरा समुद्र नहीं भरा जा सकता। इसलिए वो राम अतर्क्य है। गुरु को माध्यम बना करके, गुरु भी राम है, राम ही गुरु है, गुरु ही राम है। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है, राम और गुरु, ईश्वर और गुरु। भक्ति भगत भगवंत गुरु नाम चार वपु एक। ये एक ही स्वरूप के चार पर्यायवाची स्वरूप है, चार पर्यायवाची नाम है। गुरु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। जब वो परमात्मा हमारे बीच में हमारा गुरु बन करके आकर के हमारी बात पकड़ लेता है और हमें अपना भेद स्वयं समझा देता है, तो फिर तर्क की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। वाल्मीकि जी को गुरु मिले और उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, राम का नाम ले। अगर कोई तार्किक बुद्धि वाला होता तो पूछता कि प्रभु कितने टाइम तक लूं, कितने दिन बैठना है। गुरुदेव ने ये आदेश दिया कि राम का नाम लेना है, यहाँ बैठ करके लेना है और तब तक लेना है जब तक मैं लौट के ना आऊं। तर्क नहीं किया शिष्य ने, ये नहीं कहा कि प्रभु कब लौट के आओगे, जैसा कि हम लोग करते हैं। हमें सतगुरु ने कहा कि 2.5 घंटे सुबह बैठना है, ब्रह्म मुहूर्त में सिमरन करना है, भजन करना है, तो हमारी नजर घड़ी पर रहती है, कब 2.5 घंटे वहां हम उठे। 2.5 भी कहाँ, आधा घंटा हो जाए, पौना घंटा हो जाए तो हम जो इधर उधर डोलने लग जाते हैं, शरीर में दिक्कत होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। 2.5 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो देखो, गुरु के कहने को मान करके बैठ गया और जब तक लौट कर नहीं आएंगे मैं उठूंगा नहीं। हालात ये हो गए कि शरीर पर मिट्टी जम गई और इतनी मिट्टी जमी कि शरीर दिखना बंद, और उस मिट्टी के ढेर में दीमक लग गई। दीमक को संस्कृत में वल्मीक कहते हैं। नाम रत्नाकर था, वल्मीक लगने से नाम पड़ गया वाल्मीकि। वाल्मीकि ये है अतर्क्यता, गुरु से बहस नहीं, गुरु से तर्क नहीं। बिल्ली को गुरु ने कहा कि तुम्हारे द्वार पर राम चल करके आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये नहीं पूछा बिल्ली ने। कोई तर्क वितर्क नहीं, बस विश्वास, दृढ़ विश्वास है। मेरे गुरु ने कहा है आएंगे तो आएंगे। जवानी से बूढ़ी हो गई लेकिन विश्वास नहीं डोलने दिया। ऐसा विश्वास अगर हमारे अंदर आ जाए तो राम हमसे कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है। पार्वती तूने अवतार लेने की बातें की है, वो निराकार हर वक्त हमारे साथ है, अपने भक्त के साथ है, लेकिन उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसके बीच में उस जैसा बन करके आ जाता है। जैसे उत्तरकांड में बताया गया कि खग जाने खग की भाषा, पक्षी की भाषा जैसे पक्षी समझ सकता है, ऐसे इंसान की भाषा इंसान समझ सकता है। तो हमें समझाने के लिए वो मनुष्य बन करके आता है। मनुष्य मात्र का मार्गदर्शन करने के लिए मनुष्यों के बीच में वो हमारे जैसा बन करके आता है और हमारे जैसे काम करके दिखाता है। हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। शुरू से, जन्म से ही लेकर के वो लीलाएं शुरू कर देता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, ये लीला का एक भाग है। वो उठ करके दिखाता है कि सुबह उठते हमें क्या करना है, माँ बाप और गुरु के चरण छूने, ये सिखाता है। ये लीला है उसकी, ये सिखाने के लिए आता है। अगर वो ना आए, ना सिखाए, ना समझाए तो संसार जिस दिशा में अब बढ़ रहा है, माता पिता के चरण छूना तो बहुत दूर की बातें हो गई हैं। कोई माँ बाप की शक्ल देखे तो मुंह फेर के निकल जाता है घर से, दूसरे कमरे से।
या अपने बिस्तर में पड़ा हुआ थोड़ी सी रजाई हटा करके मम्मी से पूछ लेता है कि मम्मी पापा चले गए? हाँ चले गए, तब बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलता। क्या संस्कार है हमारे भाई? पिताजी घर में बैठे हैं और तुम जाने का इंतजार कर रहे हो। अगर संस्कार देने के लिए वो राम स्वयं ना आए, गुरु बन करके ना आए, तो हम तो जानवरों की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। जिस तरह एक जानवर को पता नहीं होता कि मेरा माँ बाप कौन है, मेरी भाई बहन कौन है। एक गली के कुतिया को ही देख लो, उसी के गर्भ से पैदा होने वाले नर और मादा दो बच्चे आपस में बड़े होकर के बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि अकल नहीं है, विवेक नहीं है। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, 84 लाख योनियों की सिरमौर योनि, टॉप ऑफ द क्रिएशन, इसको बाइबल में कहा गया है। वो योनि हमें मिली और फिर हमारा जीवन जानवरों की तरह हो जाए, तो फिर हमारे में और जानवर में फर्क क्या रहेगा? फिर हम कहां से टॉप ऑफ द क्रिएशन रह गए? उच्चतम योनि कहां से कही जाएगी मनुष्य योनि, जब हमारे काम ही जानवरों जैसे। बाली को बाण मारा तो राम ने यही उदाहरण दिया, कहने लगे तू है तो इंसान की जोनी में, लेकिन कुकर्म तू जानवरों से भी बदतर कर रहा है, इसलिए तेरा मैंने वध किया है, तेरा शिकार किया है। जब जानवर खूंखार हो जाए तो उसका शिकार किया जाता है। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनसठ एक कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि विलोकई जई ते विंधे किछु पाप ना हुई। तेरा वध करके, तेरा शिकार करके मैंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि तेरे कारनामे ही ऐसे थे। है तो मनुष्य, लेकिन कुकर्म जानवरों से भी बढ़ के कर रहा है। अरे ये काम तो जानवर करता है, जिसको ये पता नहीं होता कि मेरी बहन है कि मेरी माँ है। तुझे तो पता था, तूने नियम का उल्लंघन कर दिया। तो ये पार्वती इसलिए वो इस धरती पर निराकार से साकार होकर के आता है और ऐसी लीलाएं करता है, मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाता है। मानवीय धर्म क्या है ये सिखाता है, लड़ना भिड़ना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और वो ये कहता है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। रिपोषण तात बतकिए सोई, काज हमार तासुहित होई। अंगद को कह रहे हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, रावण भी हमारा शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है, बल्कि रावण के अंदर जो दुर्गुण है, जो बुराई है, हमारी उससे दुश्मनी है। इसकी बुराई दूर हो जाए तो रावण हमारा अंश है, हम रावण के रावण हमारी कोई उससे दुश्मनी नहीं, उसकी बुराई से दुश्मनी है। तो ये बुराई दूर कैसे होगी? जब पूरा सतगुरु मिलेगा, सत्संग से जुड़ेंगे। इसलिए वो गुरु बन करके शरीर धारण करके आता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। तो इसलिए अनेकों कारण बताते हुए भगवान शंकर ये कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए वो मनुष्य जोनि में आता है, नर्तन धारण करके आता है। और फिर तद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कुछ कहीं स्वमति अनुमाना। फिर भी वेद पुराण संत महात्मा सत्संगों के जरिए जो कुछ भी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं वही सत्य है, उसको मानना चाहिए। किसी के साथ तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जो वो हमें समझाते हैं उसी मार्ग पर अगर हम चलें। सवाल तो इस बात का कि क्या कलयुग में ऐसे समझाने वाले भी तो बहुत कम रह गए हैं ना, जो ये हमें ये समझाएं कि भाई अगर कोई तुम्हारे प्रति विद्रोह करता है, द्वेष रखता है, तो उसके साथ द्वेष खत्म करने वाला रास्ता अपनाओ। ये नहीं कि उसने अगर डंडा उठाया है तो तुम 2 डंडे उठा लो, तुम तलवार उठा लो ना। वैर भाव तभी खत्म होंगे, इंसानियत तभी जागेगी, धर्म की स्थापना तभी होगी जब सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे। प्रेम का मार्ग बताने के लिए आता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हाओ। जे तो प्रेम खेलन का चाहो, तो सिर धर तली गली मेरी आओ। गुरु कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, जे तो प्रेम खेलन का चाहो, तो सिर धर तली गली मेरी आओ। अहंकार छोड़ करके मेरी गली में आ, अगर प्रेम का पाठ पढ़ना चाहता है तो। और राम को तो है ही प्रेम प्यारा, तो प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। लेकिन यहाँ विभिन्न मार्गी लोग प्रेम का पाठ पढ़ाने की बजाय द्वेष का पाठ, बैर का पाठ पढ़ा रहे हैं। इंसान को इंसान से लड़ाई करने वाले पाठ पढ़ाते हैं। ये माया है, ये माया का खेल है। जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देवे वो माया है, और जो इंसान को इंसानियत सिखा करके मित्र बना देवे, मित्रता का प्रेम का पाठ पढ़ा देवे, वो भगवान राम है, वही गुरु है। तो इसीलिए वो अवतार धारण करके आता है। और आगे बताते हैं, तस्मै शुभ की सुनाओ तो ही समुझी पड़ई जिस कारण मोही। फिर भी ये भगवान का नाम लेने वाली जो जुबान होती है ना, उस मुख वाले को सुमुखी कहा जाता है। सुमुखी वो नहीं जिसका मुख सुंदर हो, शरीर तो सुंदर हो, लेकिन राम के नाम की जगह जबान पर गालियां हो, किसी की निंदा चुगली हो, वो सुंदरता किस काम की?
कबीर साहब का दोहा सबको याद होगा, बोले नाम जपत कोढ़ी, जिसको कोढ़ हो गया है, जिसके पास भी कोई नहीं बैठना चाहता, नाम जपत कोढ़ी भला, छुईची पड़े जिस चाम, कंचन काया किस काम की, जिस मुख नाही राम। वो सुंदर शरीर किस काम का अगर जबान पर राम का नाम नहीं है। वो सुंदर शरीर तो एक स्टैचू का भी होता है जो बाजार में खड़े होते हैं, वो भी एक से एक सुंदर तस्वीर बना देते हैं, लेकिन राम का नाम वो स्टैचू नहीं बोलते। राम का नाम बोलने वाला वो कोढ़ी ज्यादा अच्छा है, जिसके शरीर से चाम से जो है पीप टपक रही है। राम का नाम बोलने वाला सुमुखी है, सुंदर मुख वाला है। या सुमुखी शब्द भगवान शंकर ने पार्वती के लिए प्रयोग किया कि तू बड़े सुंदर मुख वाली है। ये नहीं कि बाहरी रूप की चर्चा कर रहे हैं या उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि तेरी जुबान पर राम का नाम है, तो राम की चर्चा सुनना चाहती है, तो तूने राम के बारे में पूछा है, इसलिए तो सुमुखी है। और सुमुखी कह करके कह रहे हैं तस्में सुमुखी सुनावो तो ही समझ पुरी जिस कारण मोही। इसलिए फिर भी जो जो कारण मेरी समझ में आ रहे हैं मैं तुझे जरूर सुनाऊंगा। भगवान शंकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले जब जब धोई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले एक कारण, कौन सा, बोले जब जब धर्म की हानि होती है। धर्म क्या है, इंसानियत, मानवता। मानव धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सर्व धर्म मोह श्रेष्ठ धर्म, हरि का नाम जप निर्मल कर्म। हमारे कर्म शुद्ध हो, शुभ हो, सबके भले के लिए हो, किसी की बुराई हम सोचे ही ना, सबके साथ प्रेम बांटे। ये इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जितने भी पंथ हैं जिनको हम धर्म कह सकते हैं, जैसे अनेकों प्रकार के पंथ अब पथ बन गए हैं। पथ माने रास्ता, पंथ माने धर्म। धर्म तो एक ही है, लेकिन इसके पथ अलग अलग हो गए हैं। कलयुग में विशेष करके सबने अपने अपने मार्ग बना लिए हैं, लेकिन संत ये कहते हैं कि किसी के मार्ग की आलोचना मत करो, निशाना केंद्र पर रखो, और केंद्र है धर्म, पंथ। कोई किसी भी तरीके से भगवान की आराधना कर रहा है, कोई जो है लेट करके भगवान का सिमरन कर रहा है, जिसको सजदा करना बोलते हैं, वो भी भगवान का ही तो कर रहा है। हम अगर आरती की थाली लेकर के आरती उतार रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो हम भी तो भगवान की ही कर रहे हैं। या कोई और खाली पाठ पढ़ करके, किताब पुस्तक को भगवान मान करके, उसका वांग्मय स्वरूप मान करके उस पुस्तक की पूजा कर रहा है, तो कर तो भगवान की रहा है। हमने ये देखना है कि मन में भाव क्या है, बाहर का उसका जो है कर्मकांड नहीं देखना। हम ये नहीं कहें कि ये तो देखो किताब की पूजा कर रहा है, किताब कोई भगवान है, लेकिन वही कहेगा, वही तर्क करेगा जिसने कभी किताब को पढ़ा ही नहीं, खोल करके देखा ही नहीं। श्री मद भागवत भगवान कृष्ण की वाणी है, मुख से निकली हुई, वेद उसकी वाणी है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा श्रीमद् भागवत मेरा वांग्मय स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप। ये किताब नहीं है, ये मैं ही हूं। इस किताब के एक एक श्लोक में, एक एक अक्षर में मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन वो समझने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर 10 गुरुओं की वाणी दर्ज है, भक्तों की वाणी दर्ज है। और जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संसार छोड़ करके, शरीर छोड़ करके जाने लगे, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक पोथी नहीं है, खाली किताब नहीं है, ये गुरुओं की वाणी ही गुरुओं का स्वरूप है। इसे गुरु मान करके अब आगे कोई शरीरधारी गुरु नहीं आएगा, यही तुम्हारा 11वां गुरु, यही पोथी है। ये पुस्तकें खाली कागज के पुलिंदे नहीं है भाई, ये भगवान के वांग्मय स्वरूप है। श्री रामचरितमानस राम जी का वांग्मय स्वरूप है, भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरुओं का वांग्मय स्वरूप है। इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो हमें पता लगेगा कि वांग्मय स्वरूप कैसे है। एक एक तो आप लोग शायद जो मेरे भाई गुरुद्वारा में जाते हैं, सिख धर्म से थोड़ा बहुत रिलेटेड हैं, देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जो भी वाक्य निकलेगा ना, पन्ना खोलते ही उसी आदेश का पालन करते हैं कि हमारे लिए गुरु का हुक्म है। अब वो पोथी बोल नहीं रही, लेकिन जो वाक निकला उस वाक्य को ही आदेश मान लिया। ये है श्रद्धा,
ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज खाली कागजों का पुलिंदा नहीं, ये गुरुओं का ही स्वरूप है। श्री मद भागवत गीता कागज का पुलिंदा नहीं, श्री कृष्ण का वांग में स्वरूप है। इसी तरह रामायण भी, रामचरितमानस भी वांग में स्वरूप है श्री राम जी का। लेकिन श्रद्धा के साथ माने तो इसलिए कहते हैं धर्म की हानि क्या है? जो इन ग्रंथों को पढ़ करके इनका अपमान शुरू कर दे। हर तरह के लोग होते हैं जिनकी समझ में नहीं आती, वो कहते हैं ग्रंथ ही बेकार है, लिखने वाला झूठा, ग्रंथ भी झूठा। इनका जो अपमान करना शुरू कर दे, ये धर्म की हानि है। और अगर इसकी बात मान ले तो धर्म की जो है धारणा बढ़ती चली जाएगी। अब ये कह क्या रही है, ये वाणी कह क्या रही है, ये सुनो, ये पहले मानो। ये कह रही है कि माँ बाप के चरणों में ही सभी तीर्थों का निवास है। श्री कुरान जो दूसरे धर्म वालों ने लिखी, वो भी कह रही है कि माँ के कदमों में जन्नत है। एक ही बात है, बात एक ही है। वो अपने तरीके से कह रहे हैं, ये वाणी अपने तरीके से कह रही है, लेकिन सबने बात एक ही कही, एक ही धर्म की बात की कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। यही कुरान कह रही है, यही बाइबल कह रही है, यही गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कह रहे हैं, यही गीता कह रही है, यही भागवत कह रही है। ये सब पथ हैं अलग अलग, लेकिन केंद्र क्या है? धर्म। धर्म क्या है? सच बोलना, किसी के साथ ठगी ना करना, प्रेम का व्यवहार करना, इंसान हो इंसानियत बनकर के, इंसान बनकर के उन्स जगा करके रखना, उन्स इंसानियत, ये धर्म है। लेकिन पार्वती, जब जब ये धर्म की हानि होती है, यानी इंसान के चोले में आकर के जो माँ बाप का अपमान करना शुरू कर दे, दूसरों का धन हड़पना शुरू कर दे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दे, किसी के काबू में ना आए, माँ बाप को भी कुछ ना समझे, बाढ़ी जब बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते जानो निश्चर संवरण। ये निश्चर यानी राक्षसों की परिभाषा बताई। राक्षस कौन है? जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, माँ बाप का कहना नहीं मानता, गुरुओं से सेवा करवाता है, संतों से सेवा करवाता है, संतों को अपने हुक्म से चलाता है। और ये लंपट पर धन पर दारा, जो दूसरे की नारी पर बुरी नजर रखता है, दूसरे के धन पर मोहर लगा दी कि ये तेरे करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज से मेरी, दबंगई दिखा दी। जो इस तरह का आचरण करे भवानी, वो राक्षस है, वही निशाचर है। वो निशाचर मनुष्य योनि में किसी भी धर्म से रिलेटेड हो सकता है, किसी स्थान से रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसे जब धर्म की हानि होती है, ऐसे जब निशाचर बढ़ जाते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, भयंकर अहंकार को धारण करने वाले, अधम यानी नीच प्रवृत्ति वाले, नीचता पर उतर आए, यानी इंसानियत को छोड़ करके हैवानियत का रास्ता अपना लें, यही नीचता का मार्ग है। किसी को नीचता कहते हैं। हैवानियत, हैवानियत क्या है? अपनी दबंगई दिखाना, अपनी शक्ति से किसी का भी कोई भी नुकसान कर देना, जो है देश का अपमान, धर्म का अपमान, बड़े बुजुर्गों का अपमान कर देना, यही नीचता है। जब जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के कह देता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये आज के संस्कार हैं, माँ बाप को कह देते हैं। क्षमा करना, ये कड़वी बातें हैं लेकिन सच हैं। आज की युवा पीढ़ी संस्कार विहीन हो चुकी है, धर्म की हानि हो चुकी है। और वही आज की युवा पीढ़ी संस्कार विहीनता के कारण, अच्छे सतगुरु ना मिलने के कारण, सत्संग से ना जुड़ने के कारण ही कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। औलाद कह देते। जब ऐसी अवस्था आ जाए, हे भवानी, तो समझ लो धर्म की हानि हो गई। और फिर कहीं अनीति चाय नहीं करनी, फिर नीति छोड़ देते हैं, राजनीति छोड़ देते हैं। राजनीति में भी अनीति, सहारा राजनीति का कर रहे हैं, अनीति, अनाचरण कर रहे हैं, राजनीति की आड़ में किसी के साथ भी कुछ भी दुरुपयोग कर रहे हैं, इंसानियत का हरास कर रहे हैं। और सीधे ही विप्र, ब्राह्मण को, विप्र माने विशेष प्रज्ञा युक्त व्यक्ति विप्र है। ब्राह्मण वो नहीं, विप्र वो नहीं जो खाली पंडित के घर पैदा हो गया या ब्राह्मण जाति में आ गया, उस जाति को मानने वाला विप्र नहीं। जाति को मानने वाला तो रावण भी था, उसका जन्म भी ब्राह्मण के घर हुआ था, लेकिन उसकी बुद्धि फिर गई थी, उसके अंदर दुर्भावनाएं जाग उठी थी, बुराइयां जाग उठी थी,
तो वो विप्र नहीं रह गया। विप्र वो है जो उसका भाई विभीषण, वो भी तो उसी की माँ का बेटा है, एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन विभीषण विप्र है और रावण राक्षस राज कहलाता है। आज भी हम उसके पुतले जलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बुराई पनप गई थी, विभीषण के अंदर अच्छाई थी। एक ही माँ बाप की औलाद है दोनों, एक विप्र बना ब्राह्मण का बेटा, दूसरा राक्षस बना, राक्षस प्रवृत्ति जाग उठी। इसी तरीके से जब ये प्रवृत्तियां जाग उठी हैं, यानी विप्र का भी जो अपमान करना लग जाए, रावण ने विप्र का अपमान किया, विभीषण को लात मार दी, और जैसे ही विभीषण लंका से बाहर निकला सब आयुहीन हो गए। जो माँ बाप का अपमान करता है समझ लो उसकी आयु घट गई, जितने दिन जिएगा बहुत बुरी हालत में जिएगा, तड़प तड़प करके मरेगा वो। जिसने माँ बाप का अपमान कर दिया, विप्र का अपमान कर दिया, ज्ञानी का अपमान कर दिया, सीधे ही विप्र फिर धेनु जो गाय का अपमान करता है। आज हम वहाँ सब्जी मंडी खड़े हुए कश्यप जी से यही चर्चाएं कर रहे थे कि गाय की जिसने एक परिक्रमा लगा ली, एक परिक्रमा, ज्यादा लगा ले तो और अच्छी बात है, एक परिक्रमा जिसने गाय की लगा ली, समझ लो पूरे ब्रह्मांड की, पूरे देवी देवताओं की परिक्रमा हो गई, क्योंकि गौ माता के अंदर गौ को हमने माँ माना है। इसकी जिसने परिक्रमा एक बार लगा ली, समझ लो पूरे देवी देवताओं की परिक्रमा होगी। हम जाते हैं, क्षमा करना, जाना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है कि वहां हम जाकर के परिक्रमा लगा करके आते हैं, वृंदावन में या वहाँ चित्रकूट में या कहीं भी जाते हैं, लगाओ, कोई बात नहीं, जाना चाहिए। लेकिन गौ माता की परिक्रमा करने वाले को ज्यादा दूर नहीं जा सकता तो ना जाए, घर में ही इसकी परिक्रमा कर ले। और उससे बड़ी बात, घर में ही माँ बैठी है, उसके चरण छू करके आशीर्वाद लेने वाले को वैष्णो देवी जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत। हाँ, वैसे समय है बच्चों को दिखाने के लिए, तीर्थ करवाने चाहिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय ज्ञान बढ़ाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन धार्मिक रीति से तो घर में बैठी हुई माँ की पूजा जिसने कर ली उसको वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं है। घर की माँ तड़प रही है और हम वैष्णो देवी पर लाखों उड़ाए जा रहे हैं, वहाँ यात्रा में उड़ाए जा रहे हैं, जहाजों पर जा रहे हैं, यही धर्म की हानि है। तो पार्वती सीधे ही विप्र धेनु जो गौ का अपमान करता है, ब्राह्मण का अपमान करता है, देवताओं को मानना बंद कर देता है और धरती का अपमान करता है। धरती का अपमान कैसे? धरती को मां नहीं मानता, बल्कि उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। एक गरीब की धरती को छीन करके अपनी जबरदस्ती बना रहा है, जैसे रावण ने धरतियों को छीनना शुरू किया, लोगों के लोग जीत लिए। अरे ये धरती ही माँ पूजनीय है, अगर ये धरती ना होती तो हमें सीता ना मिलती। सीता माँ का जन्म धरती से ही हुआ। जो धरती का सही फायदा उठावे, धरती को बार बार बेचता ना फिरे अपने लोभ के लिए। आज यही तो हो रहा है, एक प्लॉट खरीदा, एक जमीन खरीदी 5, 7, 8 लाख की, कल को उसके 15 मिल के बेच दिया, फिर 20 मिल तो उसने आगे और बेच दिया, धरती ना हो गई, मान लो बिकाऊ चीज हो गई। ये धरती को सीधना है। धरती माँ परमात्मा ने हमें इसलिए बख्शी है कि हम इसमें से अन्न उगावें, फल उगावें, सब्जी उगावें और सबका भरण पोषण करें, लेकिन हमने तो इसको व्यवसाय का साधन बना लिया, धन की कमाई का साधन बना लिया। तो जो इस तरीके से धरती का अपमान करता है, सीधे ही विप्र धेनु असुर धरनी जो ये पाप करता है, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। हे पार्वती, तब तब हो मेरा राम, वो मेरा ब्रह्म जो बिना हाथ पैर वाला है, वो हाथ पैर वाला बन के आ जाता है, वो शरीर धारण करके आ जाता है। कब कब? जब ये तो बातें बताई गई ये होने लग जाती है, तब तो वो शरीर धारण करता है। और असुर मार था पही सुरन राखे निज स्मृति सेतु, वेदों की मर्यादा का पालन निरंतर बना रहे, इनकी मर्यादा का उल्लंघन ना हो, वेदों का उल्लंघन ना हो, इस प्रकार वेदों की मर्यादा का पुल स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए असुरों को मार करके, दैत्य प्रवृत्ति वाले जो असुर लोग हैं उनको मार करके थापई सुरन देवताओं की स्थापना करते हैं। यानी जो शुद्ध बुद्धि वाले जीव हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उनका संरक्षण करते हैं। और जो नहीं मानने वाले, शैतानियत के रास्ते पर चलने वाले हैं, उनको मारने के लिए जब वो आते हैं, जग विस्तारे विशद जस राम जन्म कर हेतु, इस प्रकार जगत में अपना निर्मल यश फैलाने के लिए श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है। ये एक कारण है।
पहला कारण बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है, माँ बाप का अपमान करने वाले बालक पैदा हो जाते हैं, ब्राह्मणों को कोई सुनता नहीं, वेद पाठ कोई करता नहीं, पुस्तकों का अपमान होना शुरू हो जाता है, धरती को बेचना खरीदना व्यावसायिक धंधे में यूज करना शुरू कर देते हैं। जब इस तरह के पाप होने लग जाते हैं, एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी की धरती को बेचने के लिए, धन कमाने के लिए जबरदस्ती हड़प ले, जब इस तरह के अनाचार बढ़ जाते हैं, तब वो मनुष्य शरीर धारण करता है। ये पहला कारण बताया। कारण बहुत से हैं, अब तो शुरुआत हुई है। पहला कारण धर्म की स्थापना के लिए। दूसरा कारण आगे बताएंगे कि किस तरीके से पापी लोग बढ़कर के धर्म का ह्रास करते हैं। उनमें बहुत से अवतार परमात्मा ने हर कल्प में लिए। कल्प के अंदर एक बार पूर्ण अवतार होता है, एक कल्प में एक बार, और एक कल्प के अंदर लगभग 71 गुणा 14 इतनी बार त्रेता युग आता है। एक चतुर्युगी में एक त्रेता युग, 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर, उसमें 71 बार त्रेता युग, फिर एक 14 मनवंतरों का एक कल्प, उसमें एक बार राम का अवतार होता है। लेकिन चतुर्युगियों में तो हर चतुर्युगी में, त्रेता युग में राम का अवतार होता है। ये जो राम के अवतार हैं युगों के अंदर, ये युगा अवतार कहलाते हैं। पूर्ण अवतार तो एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। उस ब्रह्म का पूर्ण अवतार एक बार होता है, और वो तब होता है जब धरती या पूरा ब्रह्मांड विनाश की ओर जाने वाला होता है। बिल्कुल धर्म की हानि हो जाती है। संतों साधुओं की कोई बात नहीं मानता। उनको अगर साधु संत कोई कहीं सत्संग भी कर रहे हो, कोई ज्ञान की बात बताएं तो पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है, जैसे रावण करता था। खरदूषण, त्रिशरा और शूर्पणखा को आदेश था, जहां भी यज्ञ का धुआं दिखाई दे यज्ञ विध्वंस कर डालो, और उनको बोलो यज्ञ करना है तो टैक्स दो, कोई टैक्स ना दो खून निकाल लो। जब इस तरह के पाप बढ़ने लग जाएं, तब मेरे राम को अशरीरी से शरीरधारी होना पड़ता है, निराकार से साकार होना पड़ता है। जिस तरह शुरू में जब ये कथा शुरू की तो भगवान ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि जल तत्व तो पीने के लिए होता, व्यक्ति की प्यास बुझाता है, लेकिन यही जल जब गर्म हो और प्यास ना बुझा पावे तो फिर यही जल बर्फ भी बन जाता है। बर्फ भी इसी का रूप है, वो जल को ठंडा करके पीने लायक बना देता है। लेकिन जब कहीं फसल ही ऐसी अनाचारी हो जाए तो ये ओला बन करके उस फसल को नाश भी कर देता है, वो भी जल है। इसी तरह वो ब्रह्म एक है, लेकिन जल और ओला और बर्फ ये उसी एक ही तत्व के तीन रूप हैं। इसी तरह उस निराकार ब्रह्म के अनेकों स्वरूप हैं, अनेकों रूप धारण करता है। कहीं कहीं जब दुष्टों की फसल बढ़ने लगती है, पापियों की फसल बढ़ने लगती है, तो उनका नाश करने के लिए वो ओला बन जाता है, ओला बन करके उनको नष्ट करता है। जैसे फसल को ओला नष्ट करता है, ऐसे पापियों की फसल को नाश करने के लिए वो ओला बन जाता है। भक्तों का कल्याण करने के लिए, सुख देने के लिए, उनकी प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए वो शीतल जल बन जाता है, जल है वो। और उन्हीं को शांत करने, शांति स्वरूपा भक्ति देने के लिए वो बर्फ बन जाता है। बर्फ का गोला बन करके वो खिलवाड़ करने के भी कामत खेलते हैं बच्चे, बर्फ का गोला बना कर। तो ये उस एक ही तत्व के जैसे तीन रूप हैं, ऐसे उस निराकार ब्रह्म के भी अनेकों रूप हैं। पहला कारण बताया धर्म की स्थापना। दूसरा कारण क्या बताएंगे, ये आने वाले वक्ता से हम श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को ये विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज। आदरणीय तुलसीदास जी का बहुत धन्यवाद। कथा के सुंदर भाव से हम सबको मार्गदर्शन किया और सबसे